Hello everyone, welcome back to the channel. This is Hit. Before we start, there is a small disclaimer. I am not SEBI registered research analyst. Please consult your financial advisor before taking any trade. We are not responsible for any type of profit and loss by seeing this video. So कल हमने ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया था. ब्रेकआउट स्टॉक्स में सबसे पहला था आरबीएल बैंक. आरबीएल बैंक ओवरऑल आज बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी पीएसयू बैंक्स में खास करके एक नरमाई देखने को मिली, बिक वाली देखने को मिली, लेकिन यहाँ से वापस उसने टर्न ले लिया. कल यहाँ पे हमने बात की थी 299 लेवल्स की बार. इस गैप का सपोर्ट बताया था 299.55 और आज का लो था 299.45. यहाँ से आरएसआई अभी भी 40 का सपोर्ट ले रहा है, मतलब बुलिश है. हो सकता है वो यहाँ से गैप का सपोर्ट लेके कल वापस घूम जाए. आज भी मतलब ठीक ठाक वॉल्यूम था यहाँ पे. बीएससी में कल जैसे कि हमने बात की थी, यहाँ पे बीएससी में सबसे पहले यहाँ पे डबल टॉप बना हुआ है. डबल टॉप के बाद यहाँ पे आज तकरीबन 3 सवा 3% का यहाँ पे एक डिक्लाइन देखने को मिला. उसके बाद साइंट 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 में अभी भी यहाँ पे एक डोजी डोजी दिखाई दे रही है लंबी शेडो के साथ. एक हो सकता है इसका हाई और लो एक हमारे लिए अगला रेजिस्टेंस हो हाई, और लो एक अगला सपोर्ट बने. हाई है 1194.50, लो है 1166. नेक्स्ट इज एसबीआई. एसबीआई में जैसे कि हमने कल बात की थी, यहाँ पे मार्केट पार्टिसिपेट कर रहा है. कल के क्लोजिंग रेट थे 967.30, आज के क्लोजिंग रेट है 951. तकरीबन हमने यहाँ से बताया, यहाँ से तकरीबन 985 से लेकर 950 तक स्टॉक गिरा. अभी भी आरएसआई जब तक 60 के नीचे और 20 एसएमए के नीचे है तब तक वो एक बेरिश जोन बोल सकते हैं. अगर 40 को आरएसआई तोड़ता है डेली चार्ट पे तो वो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश बनेगा. नेक्स्ट इज रामको सिस्टम. रामको सिस्टम में कल जैसे कि हमने बात की थी, यहाँ पे गैप का सपोर्ट है. गैप का सपोर्ट था 507, नहीं 541 से लेके कल का लो बनाया इसने 556 से 570 तक का गैप का सपोर्ट है. कल का लो बनाया 555.55, वहाँ से वो रिवर्स हो गया. अभी भी यहाँ पे आरएसआई जब तक 40 के ऊपर है तब तक ट्रेंड बरकरार है, बुलिश ट्रेंड. यहाँ पे डाइवर्जेंस था, डाइवर्जेंस भी अब लगता है डाइल्यूट हो चुका है. अभी भी यहाँ पे एक क्वेश्चन देखने की कोशिश रहना होगा हमें यहाँ पे, क्योंकि 607 और 634 का रेजिस्टेंस लेवल है, प्लस यहाँ पे 601 का एक 20 एसएमए का रेजिस्टेंस होगा. आज के ब्रेकआउट स्टॉक्स में आईएफबी एग्रो में सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं. मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का कप है तकरीबन 2017 से लेके यहाँ तक 2025 तक, 17 से लेके 5 तक, मतलब 8 साल का कप यहाँ पे ब्रेक होता हुआ. जैसे ही कप ब्रेक हुआ उसके बाद उसी महीने 60% तक का रिटर्न दिया, और उसके अगले महीने 2-2.5% का रिटर्न उसके अगले महीने दिए. मतलब काफ़ी तेज चला है. यहाँ पे खरीदारी की है, लगभग बाइंग की जा रही है. और यहाँ पे एक थोड़ी बहुत यहाँ पे सेलिंग भी की जा रही है इस पर मंथ. यहाँ पे आरएसआई अभी भी 60 के ऊपर है. अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सिर्फ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे जितना वॉल्यूम
इस कैंडल पे था स्पिनिंग टॉप। यहाँ पे दो तीन बड़ी बॉडी वाली कैंडलों पे वहाँ से उसके मुकाबले इस पिछले 3 हफ्तों से स्टॉक गिरा है लगभग 1155 से लेकर 1263.20 का आज का क्लोजिंग रेट था। मतलब उसके मुकाबले सिर्फ मुनाफा वसूली दिखाई देती है। RSI वीकली टाइम फ्रेम पे 64 पे और डेली टाइम फ्रेम पे 40 का सपोर्ट ले रहा है वो एक बार। यहाँ पे भी मदर कैंडल सेटअप बन रहा है इनसाइड कैंडल का। यहाँ पे मदर कैंडल, उसके बाद ये इनसाइड कैंडल हो सकता है इसका हाई कल टूट जाए। अगर पुल बैक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिलता है तो वो 1309 का एक पहला रेजिस्टेंस क्रॉस करता है तो एक इनसाइड कैंडल सेटअप कंफर्म होगा। उसके बाद 20 SMA का रेजिस्टेंस होगा जो कि 1427। उसके बाद यहाँ यहाँ तक का रेजिस्टेंस होगा जो कि 1638। अगर सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट रहेगा इस बड़ी सी मारूबुजू कैंडल का लो जो कि है वन 1137। उसके बाद यहाँ तक RSI भी 40 का सपोर्ट ले रहा है। सो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा ये मारूबुजू कैंडल का सपोर्ट प्लस यहाँ पे एक बड़ी कैंडल का भी लो टूटा नहीं है अब तक जो कि है 1249। सो यहाँ पे 1638 उसके बाद 1427 और 1309 के रेजिस्टेंस लेवल होंगे। सपोर्ट लेवल्स होंगे 1137। नेक्स्ट इज ग्लैंड। सबसे पहले निफ्टी फार्मा की ओर चलते हैं। निफ्टी फार्मा ओवरऑल सब इंडेक्स के मुकाबले ये इंडेक्स मंथली टाइम फ्रेम पे भी एक 60 का सपोर्ट लिया था इसने सितंबर में। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे 60 को एक दो बार रेजिस्ट कर रहा है और डेली टाइम फ्रेम पे वो 60 के ऊपर है। मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे 60 का 58 पे है। मतलब दो तीन यूनिट का वो गैप है। हो सकता है एक बार डेली टाइम फ्रेम पे एक बुलिश में होता है तो वीकली RSI भी 60 का ऊपर होगा। मतलब तीनों RSI डेली वीकली और मंथली बुलिश है। सो एक सेक्टर भी बुलिश हो गया। अब चलते हैं ग्लैंड फार्मा। ग्लैंड फार्मा में सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉक काफ़ी गिरा यहाँ से लेके इसका 2021 अगस्त से लेकर तकरीबन हाई लगाया 4350 से लेके यहाँ तक लो लगाया तकरीबन 920 तक जून 2023 में। वहाँ से अब वो साइडवेज हो चुका है। यहाँ पे अभी भी ग्रीन कैंडल पे वॉल्यूम दिखाई देता है। रेड कैंडल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम। प्लस यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे 20 SMA पे आ चुका है स्टॉक। अगर यहाँ से लॉस से लेके वो फिबोनाची टूल लगाए तो यहाँ पर स्टॉक 38% को होल्ड कर रहा है। अगर यहाँ से ऊपर से लेके फिबोनाची लगाया तो लगभग लगभग वो 23% पे 23% का सपोर्ट रहेगा यहाँ तक 1684। 84 का एक 23% का एक सपोर्ट रहेगा। यहाँ पे ओवरऑल ये स्टॉक काफ़ी गिर के एक वीकली टाइम फ्रेम पे भी लगभग 38% 38% को क्रॉस करके वो 50% के आसपास ट्रेड होता रहा है। प्लस यहाँ पे एक हो सकता है एक फ्लैग पैटर्न भी है।
यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न भी है। सो यहाँ पे आर एस एस 40 को सपोर्ट भी ले रहा है। मंथली आर एस आई भी 40 के ऊपर है, मतलब बुलिश है। इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं बोल सकते, लेकिन बेरिश भी नहीं है, बुलिश है। यहाँ पे वैसे भी डबल बॉटम पैटर्न दिखाई देता है। यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न भी है, प्लस यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बन चुकी है। और उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी, वॉल्यूम के साथ उसको कंफर्मेशन मिला है। सो हो सकता है वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल की साइन हो। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस होगा 20 SMA का, जो कि है 1775। उसके बाद का रेजिस्टेंस होगा इस कैंडल का हाई, जो कि है डेली टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे डबल बॉटम भी है, प्लस यहाँ पे आर एस आई 40 को क्रॉस का हो सकता है 2-3 दिन में कर दे। यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बनी हुई है। अगर इसका हाई है 1815, इसका लो रहेगा 1747। 1447 तक के एक इनिशियल कैंडल स्टिक्स के हिसाब से सपोर्ट रहेगा ये स्पिनिंग टॉप का लो। और रेजिस्टेंस होगा 1815। यहाँ पे ओवरऑल एक डाइवर्जेंस भी है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आर एस आई सबसे लो आर एस आई है 26.95 से, और वहाँ से लेके वो आर एस आई बढ़ता है और लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पे। प्राइस गिर रहा है। एक अच्छी साइन मानी जाती है यहाँ पे। एक कॉन्ट्रा ट्रेड भी है ये। यहाँ पे प्राइस लगातार यहाँ से तकरीबन 2130 से लेके आज लो लगाया 1747, 1750 और 2300, 2130, तकरीबन 400 रुपये का यहाँ पे एक बड़ा सा डाउन ट्रेंड हमें दिखा, रिट्रेसमेंट। उसके बाद यहाँ पे एक कॉन्ट्रा सिग्नल भी मिल रहा है आरएसआई के। प्लस यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न भी है, स्पिनिंग टॉप एक बुलिश है। वॉल्यूम के साथ हो सकता है कल वो कंफर्मेशन भी हो जाए। अगर कल कंफर्मेशन होता है तो इस कैंडल का हाई, जो कि ये 1896.90, इसके हाई का एक रेजिस्टेंस होगा। सो वन ओवरऑल 1896.90, और उसके बाद इस स्पिनिंग टॉप का हाई 1815 का रेजिस्टेंस लेवल होगा। सपोर्ट लेवल्स होगा 1747 और उसके बाद 1684। नेक्स्ट इज फोर्टिस। ओवरऑल आज मेरे लिस्ट में फोर्टिस, ग्लैंड फार्मा, फार्मा स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा है। मैं यहाँ पे सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे आर एस आई 69 पे है। यहाँ पे भी उसने एक बार सिग्नल दे दिया था, आर एस आई सबसे ज़्यादा था 88.26 पे, वहाँ से आर एस आई गिर रहा था। प्लस यहाँ से एक प्राइस अप ट्रेंड में निकल चुका था, लगभग लगभग 719 से लेकर इस कैंडल का हाई 1100, लगभग 300 350 रुपये तक यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिला। बाद में यहाँ पे आर एस आई अपना डाइवर्जेंस दिखा रहा है। प्लस यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे आर एस आई 60 के नीचे है। यहाँ पे वॉल्यूम का भी सपोर्ट है डाउन ट्रेंड में।
इतना बड़ा वॉल्यूम, जितने बाइंग वॉल्यूम थे वो सारे खा चुका है ये। प्लस डेली टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक यहाँ पे भी RSI कॉन्ट्रा मोमेंटम दिखा रहा है। अगर यहाँ से लोएस्ट RSI की बात करें तो लोएस्ट RSI यहाँ पे लगभग 28.83, वहाँ से RSI बढ़ चुका। अगर लोएस्ट प्राइस की बात करें तो लोएस्ट प्राइस आज की कैंडल है। सो यहाँ पे ओवरऑल एक कॉन्ट्राक्टर यहाँ पे दिखाई देता है। सबसे पहले प्राइस गिरता है और वहाँ से RSI ने एक अपना लोएस्ट पॉइंट बनाया, वहाँ से वो उठ चुका है। सो हो सकता है यहाँ पे 2-3 दिन में एक पूरे फार्मा सेक्टर में एक मोमेंटम देखने को मिले, बुलिश मोमेंटम। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस पहला होगा 20 SMA पे, जो कि है 942। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट रहेगा इस लोअर बोलिंगर बैंड का, जो कि है 875। इसके बाद भी इसने 20 SMA कोई क्रॉस कर देता है तो इस कैंडल का हाई 1020 इसके लिए रेजिस्टेंस होगा। और उसके बाद दोनों रेजिस्टेंस अगर क्रॉस कर देता है तो 1104 का एक रेजिस्टेंस होगा। 1104, उसके बाद 1020, उसके बाद 942 के तीन रेजिस्टेंस लेवल होंगे और सपोर्ट लेवल्स होंगे लोअर बोलिंगर बैंड के। प्लस यहाँ पे RSI का भी एक डाइवर्जेंस दिखाई देता है। प्लस यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, वहाँ पे वॉल्यूम इतना ज़्यादा था, मतलब ग्रीन कैंडल पे वॉल्यूम भले ही रेड दिखाई देता हो, मतलब ये बाइंग वॉल्यूम है। यहाँ पे प्राइस डैमेज इतना ज़्यादा नहीं था इस कैंडल पे, और वॉल्यूम भी इतना ज़्यादा था। सो मतलब ये बाइंग वॉल्यूम। नेक्स्ट इज फिम। फिम में अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो एक डोजी पैटर्न, यहाँ पे RSI का डाइवर्जेंस था, पर मगर वो डाइल्यूट हो चुका है। RSI 675 पे, वीकली RSI 70 पे। यहाँ पे एक लगातार 2-3 बार डोजी बनती हुई, इसका इस डोजी कैंडल का है 2378, एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे भी मोमेंटम है, प्लस यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे भी एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आज RSI 60 को क्रॉस किया। प्लस यहाँ पे एक लगातार बाइंग वॉल्यूम दिखाई देता है नीचे। सो वॉल्यूम भी है, मोमेंटम भी है, प्लस यहाँ पे स्टॉक 20 SMA का सपोर्ट पे है। 20 SMA का सपोर्ट रहेगा लगभग 2226। इस इन्वर्टेड हैमर का लो भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक टॉप पे इन्वर्टेड हैमर बनी है, वो एक इफेक्टिव हो सकती है। इसका लो है 2241। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस पहला रहेगा 2378 पे। अगर उसके बाद क्रॉस होता है तो यहाँ पे कोई अगला रेजिस्टेंस नहीं दिखाई देता, क्योंकि स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है। तो रेजिस्टेंस पहला रहेगा 2378 पे। अगर ये दोनों सपोर्ट अपने साथ फेल हो जाते हैं तो इसका अगला सपोर्ट रहेगा यहाँ पे इस कैंडल का लो, जो कि है 2074। इसका लोअर साइड बार बार एक बाइंग जोन दिखा रहा है। सो ओवरऑल 2378, और उसके बाद 78 का रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करें तो 2241, इसके बाद 2226, और उसके बाद 2074। ऐसे 3 सपोर्ट रहेंगे।
नेक्स्ट इज सैंड। सैंड में शायद ये स्टॉक हमारे पहले भी डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉक डबल बॉटम बना रहा है। उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे उसने 20 SMA को क्रॉस किया। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बनाई आज, प्लस यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दिखाई देता है। सो यहाँ पे क्लियरली बाइंग बाइंग एक बुलिश ट्रेंड दिखाई देता है इस कैंडल का हाई जो कि है। और स्पिनिंग टॉप स्पिनिंग डोजी कैंडल का हाई 1194.50 इसका रेजिस्टेंस रहेगा। उसके बाद रेजिस्टेंस क्रॉस होता है तो इस कैंडल का है 1217। उसके बाद यहाँ तक का इस गैप का हाई, इस कैंडल का क्लोज 1242, 1217, 1194 ऐसे 3 रेजिस्टेंस रहेंगे। सपोर्ट की बात करें तो इस कैंडल का लो अपने आप में एक सपोर्ट रहेगा 1166। अगर वो फेल हो जाता है तो 20 SMA का जो कि 1140।